जय माता दी, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैंने कुछ समय पहले एक दिव्य पवनधारा के कम्युनिटी पोस्ट पर एक पिक्चर डिपिक्शन, चित्र वर्णन डाला था। आपको याद होगा, मैंने इसमें पूछा है क्या कहता है आपका मन। चित्र में एक रेलवे ट्रैक दिख रहा है, एक दौड़ता हुआ चक्का दिख रहा है ट्रेन का, एक व्यक्ति जो ट्रैक पे दौड़ रहा है, एक दूसरा व्यक्ति जो सो रहा है और उसके सामने कुछ खाने वाली चीज़ें रखी हुई हैं, और एक तीसरा व्यक्ति है जो स्वामी दिव्य सागर हैं। तो मैंने कहा था कि इस पिक्चर पर जितने भी लोगों के कमेंट्स आएंगे, उन सभी कमेंट्स में जो कमेंट सबसे अच्छा लगेगा इस चित्र के करीब, मैं उस विषय पे ज़रूर बात करूँगा। तो मुझे 53 लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अगर इस छोटे से चित्र ने आपको विचार करने के लिए विवश किया और आपकी विचारधारा को इसने उद्वेलित किया, तो मुझे लगता है ये छोटा सा प्रयास मेरे लिए बहुत बड़ा प्रयास है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने प्रेम से कमेंट किया है। कमेंट अनेक हैं और सबको पढ़ना तो संभव है नहीं, लेकिन एक कमेंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा और इस चित्र के सबसे नज़दीक लगा, वो कमेंट है राजश्री जी का। राजश्री 1234 इनका कमेंट है। बहुत अच्छा कमेंट है और ये कहती हैं, कमेंट तो लंबा है फिर भी मैं शॉर्टकट में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूँगा, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये कहती हैं कि यह इमेज आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक संदेश देती है। स्वामी दिव्य सागर की तस्वीर है जो मन की चेतना को दर्शाती है। अगर इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझें तो यह पूरी तस्वीर हमारे मन के दो पहलू, संकल्प और विकल्प के बीच के संघर्ष और हमारी चॉइस को दिखाती है। पहला है ट्रेन का पहिया, समय और कर्म का चक्र। इमेज के केंद्र में जो भारी लोहे का पहिया दिख रहा है, वह जीवन की गति और काल चक्र या कर्म चक्र का प्रतीक है। जीवन बिना रुके आगे बढ़ रहा है। आप स्थिर नहीं रह सकते, आपको किसी न किसी दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। यह पहिया आपकी ऊर्जा को गति देता है। दूसरा विकल्प है, दूसरा वर्णन है, बाईं तरफ प्रकाश और पुरुषार्थ है। दौड़ता हुआ व्यक्ति, यह सत्व और रज गुण का प्रतीक है। जब आप अपने मन को वश में करते हैं तो आपकी ऊर्जा ट्रैक पर आ जाती है। उज्ज्वल मार्ग, यह आत्मा के तेज अनुशासन और आंतरिक प्रयास अभ्यास को दिखाता है। यह दर्शाता है कि आत्मनियंत्रण और कठिन परिश्रम से आप अपने जीवन की गाड़ी को सही दिशा में ले जा सकते हैं, जहां प्रकाश और ऊर्जा है। तीसरा पॉइंट है, दाईं तरफ तमस और आलस। सोया हुआ व्यक्ति, यह तमस गुण आलस, अज्ञान और प्रमाद को दर्शाता है। सोफे पर लेटकर टीवी देखना और जंक फूड खाना, यह दिखाता है कि जब मन को खुला छोड़ दिया जाए तो वह हमेशा आसान और आरामदायक रास्ता चुनता है, जो अंततः अंधकार की ओर ले जाता है। यह स्थिति हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख लेती है और जीवन के पहिए को नीचे की ओर धकेलती है। चौथा पॉइंट है, स्वामी दिव्य सागर और चमकता हुआ मन। स्वामी जी की छवि के पीछे एक दिव्य प्रकाश है। अध्यात्म में इसे साक्षी भाव कहा जाता है। वह आपको याद दिला रहे हैं कि आपका मन एक शक्तिशाली इंजन है। यह संदेश देती है कि मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। हर पल हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक तो तत्कालिक सुख देता है पर पतन की ओर ले जाता है, और दूसरा जो शुरुआत में कठिन होता है लेकिन परम आनंद और उन्नति की ओर ले जाता है। चुनाव पूरी तरह आपके हाथ में है। ओम नमः, प्रणाम। बहुत सुंदर कमेंट राजश्री जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सुंदर तरीके से व्याख्या की है इस चित्र की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने सुंदर तरीके से अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं मानता हूँ इस बात को कि किसी एक चित्र की व्याख्या अनेक अनेक तरीके से प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, इसलिए यहाँ नहीं कहा जा सकता है कि सबसे अच्छा कमेंट कौन है, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगभग सारे कमेंट बहुत अच्छे लगे और सबसे कठिनाई हुई चयन करने में कि मैं इन सभी अच्छे कमेंट्स में सबसे अच्छा कमेंट किसे कहूँ। तो मेरी दुविधा को
आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर मेरे चयन प्रक्रिया में कहीं कुछ आपके मन से असहज दिख रहा है तो कृपया करें, मुझे क्षमा करें। अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने इस चित्र को बनाया है तो इसके पीछे मेरी सोच क्या थी। सबसे पहली चीज़, इस चित्र को आप देख रहे हैं कि इसमें ट्रेन का पहिया है और ट्रेन के पहिए में आप देख रहे हैं कि पहिया का वो हिस्सा जो ट्रैक के संपर्क में आता है वो चमक रहा है, ऊपर भी चमक रहा है। लेकिन उसी पहिए के बगल के हिस्से, यानी कि पहिया के किनारे का हिस्सा, जो उस पहिया का हिस्सा है लेकिन वो ट्रैक से घर्षण नहीं करता, रगड़ नहीं खाता, तो उसमें चमक नहीं होती है। वो काला सा पड़ा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है। ये पहिया हमारे जीवन के दो व्यक्तित्व को बताता है। पहिया का एक हिस्सा जो जंग जिसे खा रहा है या जो काला पड़ा हुआ है, और एक दूसरा हिस्सा जो चमक रहा है। तो यहाँ जो एक व्यक्ति इस चमकते हुए ट्रैक के नीचे, रेलवे ट्रैक के नीचे जो दौड़ रहा है, वो पटरियों के बीच में दौड़ रहा है। तो पटरियों के बीच में दौड़ने का मतलब ज़िंदगी की ट्रैक पे वो दौड़ रहा है और वो चमक रहा है उसका व्यक्तित्व। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो यहाँ बगल में है, वो लेटा हुआ है सोफे पे, निराश है या खुश है, ये तो मन के भाव को हम लोग बहुत देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन उसके सामने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं खाने पीने वाली, शायद जंक फूड, फास्ट फूड टाइप की चीज़ें हैं, उसे आराम से खा रहा है और शरीर से वो मोटा भी हो गया है। और एक व्यक्ति जो दौड़ रहा है वो शरीर से पतला दुबला स्लिम भी है और स्मार्ट है। तो यहाँ जो दूसरा व्यक्ति है वो उसी रेलवे ट्रैक, उसी रेलवे चक्के के उस हिस्से को दर्शाता है जो चक्के का हिस्सा है, लेकिन उसके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, सक्रियता नहीं है, इसलिए उसे जंग ने खा लिया है या फिर वो निष्क्रिय पड़ा हुआ है। ठीक वैसे ही एक व्यक्ति जो ट्रैक के चमकते हुए हिस्से पे जो ज़िंदगी के संघर्ष से निरंतर लड़ रहा है या संघर्षशील है, सक्रिय है, उसके व्यक्तित्व में चमक दिखलाता है। और दूसरा व्यक्ति जो आलसी है, सो रहा है, अपने शरीर पे, स्वास्थ्य पे ध्यान, मन पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो वैसा ही है जो ज़िंदगी के पहिए के साथ घूम तो रहा है, ज़िंदगी तो चल रही है, ज़िंदगी रुकती तो किसी की भी नहीं है, बावजूद उसके वो निष्क्रिय है और उसे जंग खा रहा है। तो यहाँ पे ट्रेन का पहिया दिखाता है कि हम सक्रिय के हिस्से से जुड़े हुए हैं या असक्रिय हिस्से से हम जुड़े हुए हैं, हमारी ज़िंदगी किधर जुड़ी हुई है। अब रही बात स्वामी दिव्य सागर की, ये स्वामी दिव्य सागर की फ़ोटो सिर्फ आपको ये दिखा रही है जिसमें चेहरे के सामने हाथ है, चिंतनशील स्थिति है, विचार करने का चित्र है कि आप इसे विचार करें कि आप क्या सोच रहे हैं। क्योंकि स्वामी दिव्य सागर ने भी कुछ सोचा तो ऐसा चित्र बनाया। आप क्या सोच रहे हैं, इसलिए स्वामी दिव्य सागर ने ऊपर पूछा है क्या कहता है आपका मन। तो इस पिक्चर के बनाने का मेन मकसद यही है कि हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम ट्रेन के पहिए के चमकते हुए हिस्से बन सकते हैं या फिर जंग खाए हुए, काले पड़े हुए निष्क्रिय हिस्से भी हम बन सकते हैं। ज़िंदगी हमें दोनों विकल्प देती है। आराम की ज़िंदगी जीकर हम अपने जीवन में जंग लगा दें या सक्रिय ज़िंदगी जीकर अपने व्यक्तित्व को चमका दें, ये हमारे हाथ में है। अगर ऐसे पिक्चर डिपिक्शन आपको अच्छे लगे तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और भी पिक्चर डिपिक्शन बनाने के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।